मूवी का नाम है स्वीट हार्ट। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहकर समुद्र के किनारे एक बेहद सुनसान आइलैंड पर आ गई होती है और इस लड़की का नाम जैन होता है और इस लड़की के साथ इसका दोस्त ब्रैड भी किनारे पर बहकर आ गया था। फिर जब वो भागकर उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि वो काफी बुरी तरह से जख्मी है और देखते ही देखते ब्रैड की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। अब ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो रोने लगती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर इस आइलैंड को अकेले ही एक्सप्लोर करने लगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, ये बिल्कुल यहाँ अकेली होती है और वो आइलैंड एकदम सुनसान होता है और जैन अब यहाँ पर फंस चुकी थी। अब वो इस आइलैंड के थोड़ा अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक टंगा हुआ थैला मिलता है और इसमें कुछ बच्चों के सामान और एक लेडीज पर्स मिलता है और इस थैले में उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी। अब जैन को यहाँ पर लगता है कि बहुत सालों पहले यहाँ पर कोई जरूर रहता होगा। यहाँ पर उसे एक माचिस भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब इसके कुछ दूर और जाने के बाद उसे वहाँ पर एक गिरा हुआ बहुत बड़ा पेड़ मिलता है और उस पेड़ के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। यहाँ पर जैन सोचती है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए इस हॉल का यूज कर सकती है और वो अपनी रात इसी हॉल के अंदर गुजार सकती है। अब अगली सुबह जब जैन सोकर उठती है तो वो समुद्र के किनारे देखती है जहाँ पर कई सारे मछलियाँ आई थी और उन मछलियों में एक शार्क का छोटा सा बच्चा भी होता है जिसका शरीर आधा खाया हुआ था, यानी कि इस मछली के आधे हिस्से को किसी ने खा लिया है। अब यहाँ से जैन खाने के लिए कुछ मछलियाँ ले लेती है। अब जैन यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे एक ऐसी जगह मिलता है जहाँ पर लोगों को दफनाया गया था और यहाँ पर इसे 3 कब्र दिखती है। इसके बाद जैन भी यहाँ पर एक कब्र खोदती है क्योंकि ब्रेड की बॉडी अब सड़ने लगी थी। अब अगली सुबह जैन जब यहाँ से गुजर रही होती है तभी उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ब्रेड को उसके ग्रेव से निकालकर उसके बॉडी को आधा किसी ने खा लिया है। अब ये देखकर जैन को काफी अजीब लगता है, वो घबरा जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किसने किया होगा। यहाँ पर उसे लगता है कि ये काम जरूर कोई जानवर का होगा, इसीलिए वो एक लकड़ी को नुकीला करने लगती है, अपने लिए औजार बनाने लगती है और अब वो उस जानवर का इंतजार करने लगती है। अब कुछ देर के बाद यहाँ रात हो जाती है। वहीं कुछ देर के लिए जैन की आंख भी लग जाती है और वो जानवर अभी तक नहीं आया होता है। अब अगली सुबह जैन समुद्र की तरफ देखती है और उसे कुछ दूर पर एक सूटकेस दिखाई देता है और तभी वो तैर कर उस सूटकेस को लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर नीचे कुछ महसूस होता है और जैन जब पानी के अंदर जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है। यहाँ पर जैन डर जाती है और वो सूटकेस लेकर तुरंत बाहर आ जाती है। अब बाहर आकर जब वो सूटकेस खोलती है तो उसमें कुछ कपड़े होते हैं और जूते होते हैं। अब क्योंकि जैन काफी दिनों से एक ही कपड़े पर सरवाइव कर रही थी, लेकिन अब वो इन कपड़ों को पहन लेती है। अब यहाँ पर रात हो जाती है और जैन उन सारी चीजों को देखने लगती है जिसमें उसे कुछ फोटोज भी मिलती हैं और उन फोटोज को देखने के बाद जैन को पता चलता है कि कुछ फैमिलीज यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, जहाँ पर एक कपल और उनके 2 बच्चे भी शामिल थे। लेकिन तभी जैन के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। अब ये देखकर जैन वहाँ पर एक फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन तब तक जा चुका था और तभी जैन को फ्लेयर गन की रोशनी में एक अजीब सी प्रजाति दिखती है, उसे एक क्रिएचर दिखता है जिसे देखकर जैन काफी ज्यादा डर जाती है। यार उस क्रिएचर को देखकर वो डर जाती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है। वो एक जगह जाकर छिप जाती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर आकर इसे ढूंढने लगता है जिससे जैन और भी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर आज की रात इसी तरह बीत जाती है। अब अगली सुबह जैन फिर से वही तस्वीरें को देखने लगती है, लेकिन तभी वो एक फोटोज के पीछे 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है जिससे वो समझ जाती है कि ये वही क्रिएचर है जिसे उसने रात में देखी थी और शायद इस फैमिली को भी वही क्रिएचर ने मारा है। अब ये सब कुछ देखकर जैन एकदम डर जाती है और यहाँ से किसी तरह निकलना चाहती है। इसके बाद वो सूटकेस को खोलती है और उसमें एक लाइफ जैकेट को डाल देती है ताकि वो इससे तैर कर यहाँ से निकल सके। इसके बाद वो सूटकेस में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वो सूटकेस पलट जाता है और यहाँ पर जैन की ये प्लान फेल हो जाती है और फिर से वो वापस उसी आइलैंड पे आ जाती है। लेकिन अब उसे उस क्रिएचर से बचने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए था और तभी उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल भी था और आज की रात वो उसी के अंदर सोने का प्लान बनाती है। अब रात हो जाती है और वो क्रिएचर फिर से वहाँ पर आ जाता है जैन को मारने के लिए। अब यहाँ पर उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि जैन उस पेड़ के हॉल में छुपी हुई है। अब यहाँ पर वो मॉन्स्टर उस पेड़ को तोड़ने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं तोड़ पाता और थक हार कर फाइनली वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह जैन उस हॉल से बाहर निकलती है। अब यहाँ पर वो देखती है कि उस क्रिएचर ने इस पेड़ पर कई वार किए थे जिससे वो पेड़ आधा टूट गया था। इसके बाद वो उस क्रिएचर से बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। अब समुद्र में जाकर
उसमें कुछ छोटी मछलियाँ गिराती है और एक बड़ी सी मछली का शिकार करती है। इसके बाद वो उस मछली को यहाँ पर एक पेड़ से टांग देती है। दरअसल उसका ये प्लान होता है कि वो क्रिएचर जब रात में आएगा तो वो इस मछली को खाकर यहाँ से वापस चला जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। अब अगली सुबह जैन उठकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका ये प्लान काम कर गया। रात को वो क्रिएचर यहाँ पर आया था लेकिन वो उस मछली को खाकर वापस चला गया, जिससे वो बच गई थी। और तभी समुद्र के किनारे जैन को कुछ दिखता है और उसे जब वहाँ पर देखने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर एक आदमी का डेड बॉडी मिलता है। अब यहाँ पर वो देखती है कि ये बॉडी काफी ज्यादा सड़ चुकी है। अब ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और उसकी बॉडी को भी उसी पेड़ से बांधकर लटका देता है ताकि रात को वो क्रिएचर आके उस बॉडी को खा सके और यहाँ से वापस समुद्र में चला जाए। अब जैन यहाँ पर एक गड्ढा बनाई होती है और रात होने पर वो वहीं पर जाकर छिप जाती है और उस क्रिएचर के आने का वेट करने लगती है। अब रात होने के बाद वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर जैन उस क्रिएचर को पहली बार देखती है और उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर उस पूरी बॉडी को खा जाता है और इधर जैन को अपने ऊपर कुछ महसूस होता है। अब देखने के लिए जैन जैसे ही बाहर निकलती है तो वो उस क्रिएचर के पैरों को देखती है। अब ये देखकर जैन एकदम से घबरा जाती है और खुद को किसी तरह शांत रखती है। अब अगली सुबह जैन जब सोकर उठती है तो वो अपने लिए एक सेफ जगह चाहती है क्योंकि उसने उस क्रिएचर की हाइट देख ली थी। अब यहाँ पर जैन अपने लिए एक झूला तैयार करती है ताकि वो क्रिएचर उस तक ना पहुँच सके। इसके बाद वो उस झूले में जाकर छिप जाती है। अब रात होने के बाद वो क्रिएचर वापस उसी जगह पर आता है और उसे वहाँ पर जैन का होने का एहसास हो जाता है। अब यहाँ पर वो उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है क्योंकि वो नीचे से उस तक नहीं पहुँच सकता था और तभी वो झूला टूट जाता है और जैन नीचे गिर जाती है। अब जैन यहाँ से भागने लगती है और वो क्रिएचर भी यहाँ पर जैन के पीछे पड़ जाता है और तभी जैन नोटिस करती है कि वो क्रिएचर जमीन से ज्यादा पानी में भाग रहा होता है और वो सुपर फास्ट स्पीड से जैन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी जैन अपने बनाए उस नुकीले औजार को उस क्रिएचर के पेट में घुसा देती है तो वो क्रिएचर जैन को उठाकर पानी में फेंक देता है। अब यहाँ पर जैन किसी तरह अपने आप को संभालती है और तभी वो देखती है कि वो क्रिएचर यहाँ से जा चुका है। अब ये देखकर वो पानी से बाहर निकलती है और एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाती है। अब अगली सुबह जब जैन सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसका पैर काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और इसके बाद वो नहाने के लिए समुद्र में जाती है। अब यहाँ पर जैन नहाने लगती है और तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक राफ्ट नजर आता है और ये लोग जैन के दोस्त होते हैं जो कि किसी तरह सरवाइव करके यहाँ तक पहुँचे थे और इन दोनों का नाम लूकास और मिया होता है। अब जैन यहाँ इन लोगों को देखकर काफी खुश होती है। अब यहाँ पर जैन इन लोगों को खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है। अब ये दोनों यहाँ पर खाने लगते हैं और तभी जैन इन लोगों को उस क्रिएचर के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि यहाँ पर एक अजीब क्रिएचर है और हमें जितनी जल्द हो सके इस आइलैंड से जाना होगा क्योंकि वो भी यहाँ पर 7 दिनों से फंसी हुई है। अब यहाँ पर लूकास और मिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा सरवाइव करने के बाद उन्हें ये आइलैंड मिला है और अब इसे छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। इन लोगों को लगता है कि जैन यहाँ पर झूठ बोल रही है। वो बताता है कि हमें बहुत सरवाइव करने के बाद इस आइलैंड तक पहुँचे हैं और अब यहाँ से हम कहीं नहीं जाने वाले। अब यहाँ पर जैन उन लोगों को वो तस्वीरें भी दिखाने लगती है जिसमें वो क्रिएचर भी साफ साफ नजर आ रहा था, फिर भी वो दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते। अब यहाँ पर जैन समझ जाती है कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानने वाले। उन दोनों की राफ्ट लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। अब जैसे ही जैन यहाँ से उसकी राफ्ट लेकर निकलने की कोशिश करती है इन दोनों की नजर उस पर पड़ जाती है और भागकर ये दोनों जैन को पकड़ लेते हैं और तभी मिया जैन पर अटैक कर देती है जिससे जैन बेहोश हो जाती है। अब जैन को जैसे ही होश आती है वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात भी हो गई थी। अब यहाँ पर जैन लूकास को उसकी रस्सी खोलने के लिए कहती है लेकिन यहाँ पर लूकास और मिया उसकी एक भी नहीं सुनते। इसके बाद मिया उस आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है और लूकास वहीं जैन के पास रुकता है। वहीं दूसरी तरफ मिया जब वॉक कर रही होती है तभी वो क्रिएचर बाहर आता है और उस पर अटैक कर देता है। अब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर लूकास भागते हुए उसके पास जाता है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर मिया को खींचकर पानी में ले जाता है और उस पर अटैक कर उसे मार देता है। अब ये देखकर लूकास काफी ज्यादा डर जाता है और वो भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है लेकिन अभी भी लूकास उस पेड़ से नीचे नहीं उतरता। रात में उसने भी उस क्रिएचर को देख लिया था और अब उसे भी जैन की बातों पर विश्वास हो गया था। अब यहाँ पर जैन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात को बाहर निकलता है। अब ये सुनकर लूकास की जान में जान आती है और वो उस पेड़ से नीचे उतरता है। अब यहाँ पर जैन लूकास को समझाती है कि यार देखो हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस आइलैंड से बाहर निकलना होगा। अब ये सुनकर लूकास भी तैयार हो जाता है और इसके बाद ये लोग खाने के लिए कुछ मछलियाँ और कोकोनट्स को ले लेते हैं। साथ ही वो उन सारे सामान को ले लेते हैं जिससे समुद्र में ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सके। यहाँ पर जैन अपने फ्लेयर गन को भी ले लेती है। यहाँ पर
लूकास काफी डर रहा होता है। तो जैन उसे समझाती है कि वो क्रिएचर हम पर सिर्फ रात को ही अटैक करता है और जब तक रात होगा हम इस आइलैंड से काफी दूर निकल गए होंगे। इसके बाद जैन उस क्राफ्ट में जाकर बैठ जाती है और तभी उसे उस क्राफ्ट के अंदर काफी सारे ब्लड के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर जैन समझ जाती है कि इन 5 दिनों में ये लोग सरवाइव करने के चक्कर में जरूर किसी इंसान को मारकर खाया होगा। लेकिन जैन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और लूकास के साथ इस क्राफ्ट पे इस आइलैंड से निकलने लगती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद लूकास को पानी में वही क्रिएचर दिखाई देता है। अब ये देखकर इन दोनों की फट जाती है और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेती है। लेकिन तभी वो क्रिएचर उसके राफ्ट में घुसकर उस पर अटैक कर देता है। अब ये देखकर लूकास अपने फ्लेयर गन से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर जैन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तभी जैन अपने नाइफ से उस क्रिएचर पर कई बार अटैक करती है और तभी लूकास भी जैन को बचाने के लिए पानी के अंदर आ जाता है। अब ये देखकर वो क्रिएचर जैन को छोड़ देता है और लूकास को पकड़ लेता है और उसे लेकर उस बड़े से हॉल में चला जाता है। अब ये देखकर जैन किसी तरह तैरकर वापस उस आइलैंड पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर जैन को उस क्रिएचर पर काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने उसके दोस्त को मार दिया, इसीलिए वो उस क्रिएचर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो वहाँ पर कई सारी लकड़ियों से बहुत सारे नुकीले औजार बनाती है। लेकिन उसे उन औजार ज्यादा नुकीला नहीं लगता, वो उससे भी ज्यादा नुकीला बनाना चाहती है। इसीलिए वो उन ग्रेप्स में गड्ढा करने लगती है और वो उनमें से कंकाल निकालती है, जिससे वो अब काफी नुकीले औजार बना सकती थी। और वो उस क्रिएचर को आग में जलाने की सोचती है। इसके बाद वो वहाँ पर पड़ी हुई सूखी झाड़ियों को भी इकट्ठा करती है और उन सूखी लकड़ियों झाड़ियों से एक घेरा बनाती है, एक सर्कल बनाती है। और अब वो अपनी ट्रैप को पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर रात हो जाती है और वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है और वो भी बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर जैन ने ट्रैप लगाया होता है। और तभी जैन चुपके से उन झाड़ियों में आग लगा देती है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर आग में फंस जाता है और तभी जैन उन नुकीले औजार से उस पर अटैक करने लगती है, जिससे वो क्रिएचर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन तभी वो जैन को पकड़ लेता है और तभी जैन उस पर एक जोर से अटैक करती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन पल भर में वो क्रिएचर दौड़कर इसके सामने आ जाता है। लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था, इसीलिए वो वहीं पर गिर जाता है। अब ये देखकर जैन उसे फिर से स्टैब करने लगती है और मारकर फाइनली उसका गला काट देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा आग लग गई थी, जिससे अब ये पूरा आइलैंड जलने वाला होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस, आप कहाँ से अपनी वीडियो देखते हो? आप कमेंट में अपनी स्टेट का नाम जरूर बताना। हमारी फैमिली कहाँ तक पहुँची है ये देखना है, तो आप अपनी स्टेट का नाम, अपने शहर का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।